अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक। आज लेक्चर नंबर 88 में यूनिट नंबर 11 और टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपने जो अपनी वीडियोस, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई भी चीज ऐसी जो आपने किसी वेबसाइट या आपने कहीं पे अपलोड की है, इट मस्ट बी योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड विदाउट योर परमिशन नो वन कैन टच योर डॉक्यूमेंट्स। यानी कि उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा के रखना, उसको प्रोटेक्ट करना और बाय एनी रिसोर्स उसको आपने प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि उसको कोई भी एक्सेस ना कर सके, जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इफ समवन वांट टू एक्सेस डाटा, तो वो सबसे पहले आपके पास परमिशन लेगा, जिसको कहते हैं कॉपीराइट्स। जो डॉक्यूमेंट्स आपने क्रिएट किया है या कोई ऐसी वेबसाइट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो क्रिएट किए गए हैं, उनको अगर किसी ने एज इट इज कॉपी करना है, इट मस्ट इंसर्ट रेफरेंस, वहां पे रेफरेंस इंसर्ट किया जाएगा। तो आज के टॉपिक के अंदर ये बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इसके हमारे पास 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स। ये 3 चीजें हम यहां पे डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर important because they protect the creation and ideas individually of organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या जो इंडिविजुअली आपके आइडियाज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वो आपकी जाती मलकियत है। इफ समवन वांट टू कॉपी, अगर कोई कॉपी करना चाह रहा है या वो डॉक्यूमेंट्स को एज इट इज इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो उसके लिए हम डेफिनेटली फर्स्ट टू टेक परमिशन फ्रॉम द राइट पर्सन। अगर मैं इसकी छोटी सी एक और एग्जांपल यहां पे इंसर्ट करूं, तो नॉर्मली अपर क्लासेस में BS MS लेवल पे जब भी आप कोई चीज कॉपी करते हैं किसी एक आर्टिकल से या किसी डॉक्यूमेंट से, तो ऑब्वियसली आपको वहां पे रेफरेंस पुट अप करना पड़ता है। वो रेफरेंस ये जस्टिफाई करता है कि ये जिसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आप उसको अपनी रिसर्च के अंदर शामिल कर रहे हैं। तो उसके अंदर 3 एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स। तो सबसे पहले कॉपीराइट के बारे में मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज कॉपीराइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं और कितने एस्पेक्ट्स हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स इज अ लीगल राइट दैट गिव्स यू क्रिएटर control over their original work such as book, music or anything else। आप कोई ऑडियो, वीडियो या कुछ भी ऐसी चीज जो आपने क्रिएट की है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कॉपीराइट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अभी रिसेंटली आपकी नई बुक्स आई हैं, उसके ऊपर आपने एक टाइटल देखा होगा पेक्टा, और उसके टॉप फ्रंट पेज के ऊपर आपने देखा होगा द कॉपीराइट्स आर रिजर्व्ड, विच मीन्स कि आप इस कॉपी जो आपके पास क्रिएट की गई है, जो बुक बनाई गई है, उसको अगर आप कॉपी करना चाह रहे हैं, सो यू फर्स्ट टेक परमिशन फ्रॉम पेक्टा। आपको पेक्टा से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के लिए जो हम नॉर्मली लफ्ज यूज करते हैं वो है सिंबल। कोई सिंबल, कोई नेम या स्लोगन यूज करते हैं। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा डिफरेंट पार्टीज हैं जो अपना स्लोगन इस्तेमाल करती हैं। एक बड़ा फेमस स्लोगन है रोटी कपड़ा मकान। तो ये बेसिकली आपके पास एक स्लोगन है। तो ट्रेडमार्क क्या है जी हमारे पास? ट्रेडमार्क आर द सिंबल्स, नेम और स्लोगन्स। ये देखिए 3 लफ्ज यहां पे मैंने आपकी बुक के अंदर ये लफ्ज 3 इस्तेमाल हुए हैं। सिंबल्स को भी कहा जा सकता है, नेम्स को भी कहा जा सकता है, और स्लोगन यूज्ड बाय द कंपनीज टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आपने नॉर्मली प्रोडक्ट के रिलेटेड भी ये देखा होगा, कोई प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसके ऊपर आपके पास डिफरेंट स्लोगन्स इस्तेमाल किए जाते हैं
क्योंकि ये प्योर है या ऐसे कुछ लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, वो स्पेसिफिकली उस प्रोडक्ट के रिलेटेड स्लोगन्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है पेटेंट्स। पेटेंट्स प्रोटेक्ट न्यू इन्वेंशन और प्रोसेस गिविंग द इन्वेंटर exclusive rights to make, use और sell the invention for the specific period। जो एक certain period और limited period के लिए जो चीज डेवलप की जाती है, उसके जितने आपके पास राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पेटेंट्स। इनको पेटेंट्स कहा जाता है। और इसमें स्पेसिफिकली जब हम फोकस करते हैं लीगल कंप्लायंस को, तो लीगल कंप्लायंस में सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो क्या आपने लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है या अनलाइसेंस्ड किया है, तो हमारे पास सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज अ लीगल कॉपी, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर। यानी कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर की लीगल कॉपी इस्तेमाल कर रहे हैं, सो यस, आप विद परमिशन कोई भी सॉफ्टवेयर की कॉपी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको सॉफ्टवेयर पायरेसी कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो हम बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। अगर आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनेट में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, किसका, ये जो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिस्कस करें, इसका क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। नंबर 1, उसमें हम दो चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1, टेक्निक्स फॉर सेव डाटा सर्चर्स एंड अवॉइडिंग प्राइवेसी रिस्क ड्यूरिंग ऑनलाइन रिसर्च। और उसमें दो चीजें जो टेक्निक्स के हवाले से हम डिस्कस करते हैं, उसमें क्रॉस चेक इंफॉर्मेशन। वेन एवर यू कॉपी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर, आप किसी वेबसाइट से, किसी डॉक्यूमेंट से कोई भी चीज कॉपी करते हैं, मेक श्योर कि आपने उसको क्रॉस चेक करना है कि जो रेफरेंस वहां पे पुट अप किया गया है या कोई चीज वहां पे लिखी गई है, इट अकॉर्डिंग टू दी मार्क और अप टू दी मार्क। नेक्स्ट हमारे पास है सेंसेशनल, बी स्केप्टेबल सेंसेशनल, कि आप कोई भी चीज वहां पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इट मस्ट बी इफेक्टफुल और मीनिंगफुल। इसी तरह जब हम अवॉइडिंग की बात करते हैं, अवॉइडिंग प्राइवेसी रिस्क ड्यूरिंग ऑनलाइन रिसर्च, तो उसमें हम 3 चीजों को एम्फसाइज करते हैं। नंबर 1, यूज प्राइवेट ब्राउजिंग, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एंड लास्ट वन इज सस्पिशियस लिंक। अगर कोई अनवांटेड लिंक वहां पे अवेलेबल है, सो बी अवॉइडिंग दैट लिंक, कि आप किसी चीज को वेरी केयरफुली एक्सेप्ट करें। जैसा कि आपने नॉर्मली देखा होगा, किसी वेबसाइट को आप जब यूज करते हैं तो वहां पे लिखा आता है एक्सेप्ट कुकीज। जब आप एक्सेप्ट कुकीज कर लेते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली जितनी भी आपके पास अनवांटेड लिंक हैं वो उसके साथ अटैच्ड हैं, तो ऑटोमेटिकली जितनी फाइल्स हैं या लिंक है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होंगे। नेक्स्ट चीज जो हम यहां पे देख रहे हैं वो है प्रिवेंटिंग इंटरनेट एडिक्शन। जब आप इंटरनेट को यूज करते हैं तो उसमें 3 चीजों को एम्फसाइज किया जाता है। अगर आपने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एम्फसाइज करना है, उसमें रिकॉग्नाइज साइन, सेट द टाइम लिमिट, कि आप कितने टाइम तक उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या कितने टाइम तक इस्तेमाल करने जा रहे हैं, प्लस फाइंड ऑफलाइन एक्टिविटीज। हमारे पास 2 किस्म की एक्टिविटीज होती हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन एक्टिविटीज के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होती है, जबकि जब हम ऑफलाइन एक्टिविटीज की बात करते हैं तो उसमें इंटरनेट की कोई पाबंदी नहीं है, आप इंटरनेट के बगैर भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मैं एग्जांपल यहां पे देता चलूं, सी लैंग्वेज का एक ऐप, यानी कि एंड्रॉयड के ऊपर ये एक ऐप अवेलेबल है, C++ कोडिंग, जिसके ऊपर अगर आप इसको डाउनलोड करने के बाद कोई भी कोड लिखते हैं तो उसमें आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपके पास ऑफलाइन एक्टिविटी कहलाती है। इसी तरह हम जब स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो 3 स्ट्रेटजीज आपकी बुक में गिवन है। टेक रेगुलर ब्रेक, यूज वाइसली टेक्नोलॉजी, एंड लास्ट वन इज बी माइंडफुल। Whenever you use any kind of website, तो वो वेबसाइट आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड होनी चाहिए, ना कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को डिस्टर्ब करे आपके पास। उसके बाद सोशल नेटवर्किंग की बात करें तो उसमें 2 बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें,
एडजस्ट योर प्राइवेसी सेटिंग, आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग को ऐसे सेट करें सो दैट कि इफ समवन वांट टू एक्सेस तो वो उसको इजीली एक्सेस ना कर पाए, उसके जो लीगल राइट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। इसी तरह हमारे पास प्रैक्टिस गुड ऑनलाइन, जैसे ही आप कोई ऑनलाइन ऐप या कोई वेब आप यूज करते हैं तो उसके रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर रहे हैं दैट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एनी मींस और एनी सोर्स। और लास्ट पे आपको पता है कि नॉर्मली जब किसी भी सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पे चैट और डिफरेंट फाइल्स को सेंड करना, और उसमें आपके पास डिफरेंट प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं। तो आपकी बुक में जो लास्ट हेडिंग है वो इसी के ऊपर है, साइबर बुलिंग, harassment and online interaction. Whenever you perform these kind of activities, these activities basically related to the harassment, bullying and online interaction. तो उसमें हम जो सबसे पहले फोकस करते हैं वो रिपोर्ट एंड ब्लॉक। Whenever you find such kind of activities तो उसको आपने ऑब्वियसली रिपोर्ट करना है और ब्लॉक करना है। उसके बाद हमारे पास सपोर्ट करना है अदर्स, दूसरों को, सो दैट कि कोई भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटी वेब के ऊपर या किसी भी ऐप के ऊपर परफॉर्म ना कर सके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके पास इंटरेक्शन हमेशा रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। जो आपके पास किसी भी यूजर के साथ आप डाटा शेयर कर रहे हैं या ऑनलाइन आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, दैट मस्ट बी अ रिस्पेक्टफुल। तो ये हमने जितनी भी आज डिस्कशन की है ये बेसिकली आपके पास रिलेटेड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, जिसमें हमने प्रिवेंटिंग रूल्स भी देखे हैं, स्ट्रेटजीज भी देखी हैं, प्लस टेक्निक्स को भी ऑब्जर्व किया है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली सोशल नेटवर्किंग के अंदर क्या रोल है हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, जो आपके पास स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनका क्या रोल है, उसको हम यहां पे देख रहे थे। तो आज के टॉपिक को मैं दोबारा, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इसके एस्पेक्ट्स जो यहां पे 3 हमने डिस्कस किए हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के तौर पे, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपके पास डिफरेंशिएशन बिटवीन कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क, और अगर लॉन्ग आएगा सो व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिफाइन इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उसको डिफाइन करें। तो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कि आपके आइडियाज, आपके डिफरेंट इन्वेंशंस और क्रिएशंस को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसके अंदर 3 चीजें हमने देखी, कॉपीराइट जो आपके पास आपकी क्रिएशन को कंट्रोल करता है, जैसा कि अगर कोई फॉर एग्जांपल आपने बुक लिखी है या फॉर एग्जांपल इन्वेंशन की है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कॉपीराइट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडमार्क का मैंने आपको पहले भी बताया, स्लोगन्स जो डिफरेंट आपके पास स्लोगन्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपके पास ट्रेडमार्क में शामिल हैं। इसी तरह हमारे पास पेटेंट्स हैं जो किसी भी न्यू इन्वेंशन सर्टेन किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपके पास पेटेंट्स हैं। इसी तरह हमारे पास सॉफ्टवेयर पायरेसी है जो कि आपके पास कॉपिंग के, किसी भी सॉफ्टवेयर को कॉपिंग के पर्पस के लिए ऑब्वियसली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट विद परमिशन आप क्या कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो इंटरनेट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें सबसे पहले है टेक्निक्स फॉर सेफ सर्चर्स एंड प्लस अवॉइडिंग प्राइवेसी रिस्क ड्यूरिंग ऑनलाइन सर्च, जिसमें क्रॉस चेक इंफॉर्मेशन है और स्केप्टिकल ऑफ सेंसेशनल है, यूज प्राइवेट ब्राउजिंग है, पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड सस्पिशियस लिंक भी हैं, अनवांटेड लिंक इनको कहा जाता है, इनको आपने ऑब्वियसली अवॉइड करना है। दीज आर बेसिकली रिस्क फैक्टर जिनको आपने अवॉइड करना है। उसके बाद प्रिवेंटिंग इंटरनेट एडिक्शन, जिसमें आपके पास साइन को रिकॉग्नाइज करना है। उसके बाद सेट द टाइम लिमिट एंड ट्राई टू बी यूज ऑफलाइन एक्टिविटीज को ज्यादा प्रेफरेंस आपने देनी है। उसके बाद स्ट्रेटजीज में अगर देखें तो हमारे पास टेक रेगुलर ब्रेक है, आपके पास टेक्नोलॉजी का एक इस्तेमाल है, और बी माइंडफुल व्हेन एवर यू यूज एनी काइंड ऑफ वेबसाइट और लिंक। मोर इंपॉर्टेंटली जब सोशल नेटवर्किंग की बात की जाती है तो उसमें 2 चीजों को बड़ी अहमियत दी जाती है कि आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग को इस तरह एडजस्ट करें सो दैट कि कोई भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट किसी भी तौर पे रिलीज या कोई उसको एक्सेस ना कर सके, और प्रैक्टिस गुड ऑनलाइन टेक्निक्स, जितनी भी टेक्निक्स हैं वो आपके पास
इफेक्टिवली यूज हो सके साइबर। और लास्ट पे जो हमने बात डिस्कस की वो साइबर बुलिंग और हरासमेंट ऑनलाइन इंटरेक्शन है, जिसमें ऑब्वियसली रिपोर्ट एंड ब्लॉक करना चाहिए। इफ यू फाइंड आउट समथिंग रॉन्ग तो उसको आप फौरन ब्लॉक करें, उसके बाद सपोर्ट करें, और लास्ट पे आपके पास रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन होनी चाहिए। दीज आर दी कॉमन पॉइंट्स। ये जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए हैं इनको ज्यादा पॉइंट्स को मेमोराइज किया जाए रेदर देन इनके डिस्क्रिप्शन में। शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर दी बेसिक स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू इंटरनेट यूज। इसी तरह सोशल नेटवर्किंग के लिए आपके पास कौन से एस्पेक्ट्स जरूरी हैं, और इसमें सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स विद एग्जांपल। उम्मीद करते हैं व्यूअर्स कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।